आज हम लोग इस वीडियो में जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो इंटरमीडिएट लेवल के एग्जामिनेशंस बीएसएससी के थ्रू कंडक्ट की जाती है उस पर हम लोग इसमें सिलेबस और किस तरह से तैयारी करेंगे उसके बारे में सारगर्भित बातें बताऊंगा। देखिए, किसी भी परीक्षा में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको यह जानना अति आवश्यक है कि क्या क्या इस एग्ज़ाम में पूछने की चीज़ें हैं या क्या क्या क्षेत्र से पूछी जाएगी। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन लेती है, तो वो जो है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, एग्ज़ाम को लेने के लिए सिलेबस देती है कि भाई इस बिंदु से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बीएसएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार से अगर आप तैयारी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे और आप जो है आसानी से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी पक्की हो जाएगी। तो पहले इसमें देखते हैं हम लोग इसके जो एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स जो देंगे आप पीटी, उसमें 3 खंड है। एक है जनरल स्टडीज जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य अध्ययन। दूसरा खंड है जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य विज्ञान और गणित। और तीसरा खंड है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में समझना है कंप्रेहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। ये जो है ये हो गया आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। तो ये 3 बातें जो है आपके इस सिलेबस में है। अब इसके लिए जो एग्ज़ाम में जो है ना 50-50-50 करके 3 खंड रहेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 50 क्वेश्चन। सेक्शन ए में जो 50 क्वेश्चन होंगे वो जीके जीएस का रहेंगे जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं, जनरल स्टडीज कहते हैं। और सेक्शन बी में जो रहेंगे वो 50 नंबर जो होंगे उसमें जनरल साइंस और मैथमेटिक्स रहेंगे। तो मैथमेटिक्स हो सकता है 10 भी रहे, 25 भी रहे, 15 भी रहे, 20 भी रहे। और साइंस जो है 25 भी रह सकता है, 30 भी रह सकता है, 40 भी रह सकता है। लेकिन जनरली हमको समझना है कि 25 मैथमेटिक्स होंगे और 25 इसमें साइंस होंगे। तो ये 50 क्वेश्चन जो है आपके जो होंगे जनरल मैथमेटिक्स और जनरल साइंस से होंगे। और जो रीजनिंग जिसको कहते हैं, रीजनिंग में जो आपके होंगे, रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको जो है मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए चीज़ें देंगे। अब जो बात है जनरल नॉलेज का, पहले जो 50 मार्क्स का जो जनरल नॉलेज है इस वीडियो में हम लोग उस पर पहले चर्चा करेंगे कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसमें पूछने के प्रश्न की संभावना है। मैं केवल प्रश्नों की चर्चा करूंगा, उत्तर और उस तरह से स्टडी जो है आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। अब जो पहला जो सेक्शंस आपका है वो जो जनरल स्टडीज है उसमें जो है करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना चीज़ों को जानना बहुत लगता होगा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन टास्क है। लेकिन एग्जामिनेशन जब देने के लिए जाते हैं आप तो उसमें जो है करंट अफेयर्स ये देखिए कि पूछेगा कौन कौन सा करंट अफेयर्स, क्या क्या इसमें पूछ सकता है, जो कॉमन करंट अफेयर्स है। अब कॉमन करंट अफेयर्स क्या हो गया कि ऐसी घटनाएं, ऐसी वैश्विक घटनाएं, ऐसी देश के अंदर की घटना, ऐसी राज्य के अंदर की घटनाएं जो महत्वपूर्ण हो, जिसका समाज में प्रभाव हो, ऐसी घटना जो होंगे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे वो साइंस की घटना हो या राजनीतिक उथल पुथल की घटना हो या आपके समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया हो जो लॉन्ग टाइम तक इम्पैक्ट डालने वाला हो, या सरकार कुछ ऐसी कानून, ऐसी विधेयक बना दिया हो जिस पर जो है समाज के लोगों के बीच में चर्चा रहा हो, डिबेट का विषय रहा हो। तो ये सभी चीज़ें जो होंगे करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें जो है ना अब महत्वपूर्ण होंगे, अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। पर्सन महत्वपूर्ण हो सकता है जिसको व्यक्ति कहते हैं, प्लेस महत्वपूर्ण कह सकते हैं जिसको स्थान कहते हैं, और घटनाएं महत्वपूर्ण हो सकती है जिसको इवेंट्स कहते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इवेंट्स जिसको घटना कहते हैं, पर्सन जिसको व्यक्ति कहते हैं, प्लेस जिसको स्थान कहते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण बातें होती है करंट अफेयर से। तो मान लीजिए कि कोई घटना है, जैसे मान लीजिए कि
G20 का सम्मेलन हुआ। अब G20 का सम्मेलन हो तो एक क्या होगा, ये घटना हो गया। अब इस घटना का क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन पर्सनालिटी सम्मिलित हुए, कौन कौन देश शामिल हुए, अब इस घटना में कहाँ हुआ, ये प्लेस हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह से आपको करंट अफेयर्स में देखना है। उसी प्रकार प्राइज है, तो प्राइज में क्या देखना है कि जो आपका एग्जाम है उसके 2 महीना पहले, 1 महीना पहले जो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे भारत का जो सिविल सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न है, किसको दिया गया है, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। तो पद्मश्री में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो लेकिन जो पद्म विभूषण जिनको मिला है वो देखें, और पद्मश्री कम से कम उन लोगों को जरूर देखें, पद्मश्री जो मिला गया जिस व्यक्ति ज़्यादा न्यूज़ में रहा हो, ज़्यादा फेमस रहा हो, और उसके बाद जो है बिहार से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि एग्ज़ाम जब जिस स्टेट का देने जा रहा है उस स्टेट का चीज़ें इसमें जरूरी है। इन सभी बातों को देख करके करंट अफेयर्स की तैयारी करना। अब जो है ये नहीं अब याद करने लग रहा है कि भागलपुर में जो है बस पलटी, उसमें 2 आदमी के घायल हो गए, तो ये 2 आदमी घायल हो गए, 4 आदमी घायल हुए, ये अब के लिए पूछना नहीं जा रहा है। हाँ, बड़ा हादसा जैसे रेल हादसा जो हुआ था आपका कुछ दिन पहले, तो वो रेल हादसा जो है आपके एग्जामिनेशंस में पूछ सकता है, और क्योंकि उसमें ढेर सारे लोगों की कैजुअलिटीज हुई थी, तो ट्रेन का नाम पूछता है, जगह का नाम पूछता है, उसमें भी खासकर जब रेलवे के एग्जाम देने जाते हैं तब ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो करंट अफेयर्स में इसी तरह चीज़ों को हम लोगों को देख करके देखना। अब जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप में जो घटनाएं हुई कि इंडिया जो है सेकंड विनर बना, फर्स्ट विनर या रनर रहा, और फर्स्ट विनर जो है ऑस्ट्रेलिया बना, तो ये वर्ल्ड कप की ये घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशंस के लिए। अब इसमें पूछ सकता है फाइनल कहाँ हुआ, तो उस जगह को याद रखना है। इसमें पूछ सकता है कि मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला, तो इस तरह के चीज़ें जो है इसके एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं उसमें दिया हुआ इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री यूपीएससी की तरह इंडियन हिस्ट्री आप में जो बीएसएससी नहीं पूछेंगे। इंडियन हिस्ट्री आप सामान्य बातें देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो भारत की जो वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उस बातों को देखना है। जैसे उदाहरण के लिए हड़प्पा की सभ्यता की खोज कब हुई, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, मोहनजोदड़ो का तात्पर्य क्या है, लोथल जो है कहाँ अवस्थित है, ये सभी चीज़ें छोटा छोटा जो बातें हैं वो वन लाइनर टाइप के जो चीज़ें हैं वो देख लेना, और ख़ासकर वो इसी चीज़ को ज़रूर देख लेना है जो हाल फिलहाल में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में जिस जगह को, जिस स्थल उसको दिया गया हो। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा मायने रखता है, महत्वपूर्ण रखता है। इंडियन हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस बिंदु को भी देख लेना है। जैसे मंदिर, जो प्रमुख मंदिर है कहाँ कौन कौन सा है, वो भी इसी के हिस्से में होगा। तो ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण है। और राज्य का भी देख लेना है इंडियन हिस्ट्री में जब देखते हैं। और जब एंसेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में जो मैक्सिमम बातें हैं वो बिहार का ही बातें हैं। अधिकांशतः जो प्राचीन भारत की जो इतिहास वो बिहार की ही इतिहास है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि प्राचीन भारत की जो राजधानी थी वो लगभग जो है बिहार के इर्द गिर्द ही रही, क्योंकि पूरे जो 16 महाजनपद था उन 16 महाजनपद में जो अंततः जो सभी पर डोमिनेट करते हैं वो मगध जनपद करते हैं, और मगध जो है वो बिहार में ही था। तो इसलिए जब प्राचीन भारत की इतिहास पढ़ेंगे तो मगध की इतिहास से ही आपकी काम चल जाएगी। लेकिन जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब पूरे देश को आपको जानना होगा, और देश की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन प्रमुख घटनाओं को जानना होगा। जैसे प्रमुख युद्ध हो गया, प्रमुख संधियां हो गई, ये जो है महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको दिमाग में बैठा के रखना है। और भारत स्वतंत्रता आंदोलन की जो प्रमुख आंदोलन है उसको देख लेना है। और जो अशोक है, अकबर है, हर्षवर्धन है, ये जो भारत की जो राजाएं हैं
इनको इनके द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य है उनको एक झलक देख लेना। ये मेन कैरेक्टर्स है, इसके मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द की जो क्वेश्चंस बनता है उस क्वेश्चंस को देख लेना है। ये आपका हो गया इंडियन हिस्ट्री में। उसके बाद है फिजिकल फीचर्स। जो फिजिकल फीचर्स है ये जो होंगे आपके, ये होंगे ज्योग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी को, जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको बहुत बेहतर ढंग से देख लेना है। जैसे आपको एटमॉस्फेयर पढ़ लेना, वायुमंडल, वायुमंडल के प्रत्येक लेयर को पढ़ लेना है। वायुमंडल की जितनी लेयर्स है उस लेयर्स को पढ़ लेना है कि कौन लेयर में कौन सा महत्वपूर्ण है। और बहुत सारा कॉमन क्वेश्चंस जो है आता है, जैसे कि आपको ट्रोपोस्फेयर में जो घटनाएं होती है, मौसमी अधिकांशतः घटनाएं सब जो है ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, तो ट्रोपोस्फेयर से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। उसके बाद आपके ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसको कहते हैं समताप मंडल, उसमें है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन दोनों से जो प्रश्न जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं वायुमंडल में। तो इन दोनों की जो विशेषताएं हैं और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोगों को देख लेनी चाहिए। तो इससे जो है आपका एग्जाम में वायुमंडल में आ जाएगा। जैसे वायुमंडल में जो जो ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है 165 मीटर ऊपर चलने की से, तो इसको जो है हम लोग हीट लैप्सिंग रेट कहते हैं, जिसमें कि तापमान जो है घटता है, लैप्स करता है। तो ये जो प्रश्न बार बार वैसे जनरली पूछता है। उसके बाद जो है ओजोन से जुड़ा हुआ जो है प्रश्न एक रहेगा ही, घुमा फिरा के देता है, क्योंकि पर्यावरण जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया। तो इस मुद्दे से जुड़ करके सरकार जो है कुछ ना कुछ लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करे, इसे लेकर के भी रहता है कि भाई जो है पर्यावरण से प्रश्न कुछ ना कुछ पूछा जाए। उसके बाद है आपका क्लाइमेट का। क्लाइमेट में जैसे आप क्या देखना है, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चीज़ों पर नहीं ध्यान देना है। दो तीन बातें जो है क्लाइमेट से रहता है। जैसे दो तीन बातें क्या, रेनफॉल देख लेना है, बरसात जिसको कहते हैं, और क्लाइमेट का जो पैटर्न है जहाँ जहाँ, उस पैटर्न को देख लेना है। जैसे क्लाइमेट में भारत का क्लाइमेट कैसा है देख लेना है, टुंड्रा के क्लाइमेट के बारे में देख लेना है। तो ये जो दुनिया की जो प्रमुख प्रमुख क्लाइमेट है उस क्लाइमेट पर थोड़ा थोड़ा करके 5 लाइन करके हम लोगों को क्या करना है, एक प्रिसाइज टाइप से नोट बना लेना है। जैसे मैंने टुंड्रा के बारे में बताया, 5 चीज़ उसमें नोट कर लिए। टुंड्रा जो है बहुत ठंडा जगह रहता है, वहाँ पेड़ पौधे कैसे होते हैं, वेजिटेशन कैसे होते हैं। वैसे ही मरुस्थल जो है, डेजर्ट मरुस्थल में जो है हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में जब देखते हैं, जैसे रेगिस्तान हो गया आपका, थार रेगिस्तान हो गया, हॉट डेजर्ट में पूछता है लोकेशन महादेश के किस तरह रहता है। तो ये हो गया आपका डेजर्ट से जुड़े प्रश्न। उसके बाद फिर जो आपका जो है इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से भी रहता है। अब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या देखिएगा, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में जो सरकार जो प्रोग्राम चलाती है, योजनाएं जो चलाती है, चाहे भारत सरकार हो या बिहार राज्य की सरकार हो, उन योजनाओं को बढ़िया से देख लेना है। जैसे बिहार का जो 7 निश्चय प्रोग्राम है, इससे एक प्रश्न आपके रहेंगे। तो 7 निश्चय प्रोग्राम क्या करें, आप गूगल बाबा को सर्च कर लें, उसमें देखिए, उसमें हिंदी पर साइट पर जाइएगा, उसका जो वेबसाइट होंगे बिहार सरकार का, उस वेबसाइट पर 7 निश्चय से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन होगा, उसको देख लें और उसी से अपने से कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन कर लें कि कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, और इस बिंदु को नोट कर लें, उससे आपको प्रश्न पूछेगा। उसके बाद भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, चाहे वो महिलाओं की सशक्तिकरण हो या बच्चों के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो, इन सभी योजनाओं को भी जो है एक झलक देख लेना है और नोट कर लेना है कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो आने वाला है। उसके बाद जो आपका है पॉवर्टी एलिवेशन। अब पॉवर्टी एलिवेशन में गरीबी निराकरण, तो गरीबी के निराकरण के लिए जो सरकार जो प्रोग्राम चलाती है, जो योजनाएं चलाती है, उन योजनाओं को देख लेना है, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो। भारत सरकार का अंश क्या रहता है, राज्य सरकार का अंश क्या रहता है, ये जो है गरीबी उन्मूलन में आता है। जैसे आपको देखिए अन्नपूर्णा योजना जो हो गया, रोजगार के लिए जो सरकार योजना चलाती है, जैसे मनरेगा हो गया, ये सब क्या है, ये सब गरीबी को कम करने के लिए योजना है।
तो इन सभी योजनाओं को देख लेना है। उसके बाद जो आपका है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो आपने पढ़ा था प्रथम वर्ष पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय चतुर्थ पंचम, इस तरह से जो योजनाएं पढ़ी हैं, प्रत्येक योजनाओं से 3 से 4 लाइन याद रख लेना महत्वपूर्ण। जैसे फर्स्ट प्लानिंग का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, एग्रीकल्चर, कृषि को जो है पर आत्मनिर्भर बनाना था, फूड प्रोडक्शन पर था, दूसरा था औद्योगिक पर, वैसे ही तीसरा चौथा पांचवा, मतलब प्रत्येक जो योजनाएं हैं उसमें 3 से 4 इससे ज़्यादा नहीं पूछता है एग्जाम में, उसी के इर्द गिर्द में रहता है। 3 4 पॉइंट, 3 4 लाइन करके कर लीजिए तो आपको जो है इस तरह से हो जाएगा। फिर जो नीति आयोग है, नीति आयोग को देख लेना है, क्योंकि इसकी जगह पर जो है बाद में नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो बना, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो बना, तो इस पर जो क्वेश्चंस जो है कब बना, ये चीज़ें आपके पूछेंगे, उसमें क्या होता है, ये भी बातें रहेंगी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से जब देख लेंगे आप तो ये आपको बहुत फायदा करेगा एग्जामिनेशन में। जैसे पढ़ के गए एज इट इज वही पूछ लिया तो आपको दिल भी खुश हो जाएगा और एग्जाम तो बेहतर जाएगा ही। उसके बाद नॉलेज रिलेटेड टू द पब्लिक, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। अब जो अगला जो बातें हैं वो है नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड। जो ज्ञान जो है वो राजनीतिक क्षेत्र से, और दूसरा जो है साइंटिफिक फील्ड जो वैज्ञानिक जो क्षेत्र है उससे जुड़े हुए ज्ञान। जैसे मान लीजिए कभी हाल फिलहाल में कोई घटना है जो 2 महीना 1.5 महीना पहले साइंटिफिक उपलब्धि हुआ हो, वो चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस बार जो इसरो ने जो लॉन्च किया, मून पर जो भेजा और सक्सेसफुली जो वहाँ पर लैंडर जो है पहुँच गया, तो ये कब, कौन सा मिशन था, किस दिन इस मिशन को लॉन्च किया गया था, चांद पर ये मिशन चांद पर कब पहुंचा, जो लैंडिंग किया गया उस तिथि को, 4 5 बातें हैं इसमें। एक बात निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना बनती है। तो ये चीज़ें जो है आप देख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं इसमें। तो ये हो गया आपको साइंटिफिक डेवलपमेंट में जो चीज़ें हैं, साइंटिफिक फील्ड में जो बातें हैं वो चीज़। जैसे मान लीजिए कोई नया वैक्सीन से तैयार किया किसी नई बीमारी की, जैसे अभी ये कुछ दिन पहले जो है आपका बीमारी कोरोना का एक वेरिएंट जो है देश में दस्तखत कर दिया गया। तो कोरोना के जो 2 4 को पहले भी जो वेरिएंट था उस समय वेरिएंट को देख लीजिएगा, उसमें देखिएगा कि कभी कभी पूछ लेगा इनमें से कौन सा जो है कोरोना का वेरिएंट नहीं है, तो 3 रहेगा, एक नहीं रहेगा, जो नहीं रहेगा वही मारने के लिए दे देगा। तो पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब जिससे कि आपका रिजल्ट बन जाए। उसका जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इवेंट में जैसे कहीं राज्य सरकार का चुनाव हुआ, जैसे कोई, जैसे मान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में, उसके बाद फिर राजस्थान में। तो ये जो चुनाव हुआ इसके जो परिणाम आए, इसके मणिपुर में, तो ये जो चुनाव हुआ इस चुनाव का जो रिजल्ट आए, इस रिजल्ट को देख लेना, कौन पॉलिटिकल पार्टी को कितना बहुमत आया, किस राज्य में किसकी सरकार बनी। तो एक एक झलक ये जो है इस फील्ड से नॉलेज जुड़ा, कौन वहाँ के मुख्यमंत्री बने, कौन जो है, जैसे गवर्नर के बारे में पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में अगर कोई गवर्नर को ट्रांसफर गवर्नर बनाया गया हो किसी राज्य का, तो वो भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, सिनेमा एंड लिटरेचर एट्सेट्रा। स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर एट्सेट्रा। अब उसमें जो दिया है, जैसे पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स से क्या पूछेगा, इससे पूछेगा रिलेटेड टर्म से लव, LOV, लव एक टर्म है, इससे जुड़ा हुआ कहेगा किस, यह टर्म जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो उस खेल को देख लेना है। उसके बाद फिर इसमें कप के बारे में पूछता है, जैसे कि कौन सा कप किस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ, जैसे डेविस कप हो गया, थॉमस कप हो गया, ये सब जो है कप है, पूछेगा ये कप का संबंध किससे है। फिर पूछेगा कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है।
तो ये भी पूछता है। टेनिस का जैसे देखेंगे तो टेनिस का कभी कभी ऑर्डर देता क्रम में, जैसे कि पहले इनमें से कौन सा मैच होता है, उसके बाद फिर अगला कौन होता है, फिर अगला कौन सा। टेनिस में जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन, उसके बाद फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में ही मैंने बोला है, इस सीक्वेंस में ही पूछता है, ये पूछता है इसी तरह से सीक्वेंस में इसको अरेंज कीजिए। तो ये जो है टेनिस का जो कप होता है, ये कप भी पूछता है। टेनिस का जो महत्वपूर्ण प्लेयर है, प्लेयर के बारे में जानिए, किस देश का है वो प्लेयर, ठीक है। और जो विनर होते हैं, विनर को देख लेना है। जो रनर है, मतलब विनर के अलावा जो विजेता है, उसके साथ जो सह विजेता है या उप विजेता है, उसको भी जो है अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है। नोबेल प्राइज जो है उससे भी प्रश्न रहता ही है। नोबेल प्राइज, एबेल प्राइज, बुकर प्राइज, पुलिट्जर अवार्ड, ये सभी अवार्ड जो कॉमन है, जो कॉमन बात है वो नहीं भूलना चाहिए। वो अगर आप एग्जाम में स्किप कर जाते हैं तब फिर आपको रिजल्ट में दिक्कतें आ सकती है। उसके बाद सिनेमा, जैसे फिल्म, फिल्म क्या क्या पूछेगा कि फिल्म में डायरेक्टर का नाम पूछेगा, जो फिल्म हॉट क्या हो, हिट क्या हो, और जो फिल्म लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा हो, वो फिल्म जो है से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। जो क्लासिकल फिल्म हो, उससे भी जुड़ी बातें पूछी जा सकती है। फिल्म में जो दिए जाने वाले जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स है, उस अवार्ड्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें जो है आप देख लेंगे, जो ऑस्कर के लिए जाएगा या फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को अगर आप देख लेते हैं तो आपको रिजल्ट में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं। अगला जो चीज़ है लिटरेचर, लिटरेचर का तात्पर्य है साहित्य की जो किताबें हैं, उस किताबों को देखना है। प्रमुख प्रमुख कौन सी किताब है, खासकर वैसे किताब को देख लेना जिस किताब को प्राइज़ मिला हो, जैसे जिसको बुकर प्राइज़ मिला हो, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हो, और भारत सरकार जो प्राइज़ देती है जिस पुस्तक पर, उसमें भी उन पुस्तकों को भी देख लीजिएगा। तो इससे भी प्रश्न पूछते हैं। और कुछ क्लासिकल किताब है, जैसे क्लासिकल किताब जैसे कालिदास की जो किताबें हैं, शेक्सपियर की जो किताबें हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, तो उनको भी देख लेना है। या स्वतंत्रता समय आंदोलन के समय की जो किताब है, उसको भी लेखक उसमें क्या वर्णन किया गया। जैसे नील दर्पण, नील दर्पण कम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा होगा, इसका लिमिट नहीं, संख्या नहीं है कितना बार पूछा होगा। वैसे ही जो आनंद मठ है, इनको भी कई बार पूछा है। अब इसमें जो है कभी कभी पूछता है कि सन्यासी विद्रोह का चर्चा इसमें से किस पुस्तक में मिलता है, तो उसमें जो है आनंद मठ जो है उसमें चर्चा मिलती है। तो कभी कभी घुमा फिरा के पूछता है लेखक, और जैसे भारत के किसानों की दुर्दशा के बारे में किस पुस्तक में है, तो नील दर्पण में है। तो ये जो लिटरेचर्स की जो बुक है, उस बुक को आपको जो फेमस फेमस जो है उसके 2-4 लाइन याद कर लेना, एक तो राइटर का नाम, और दूसरा बात उसके महत्वपूर्ण उसके अंदर में जिस्ट क्या है, 2-3 लाइन में जिस्ट जिससे पता चल जाए, ये चीज़ है। वैसे ही कालिदास की जो प्रमुख किताबें हैं, जैसे मेघदूतम, अग्नि, मालविका अग्निमित्रम, उसके बाद उसके बाद रघुवंश महाकाव्यम, ऋतु सहारा, ये सभी जो है कालिदास की जो है रचनाएं हैं, ये भी पूछती है इससे। वैसे हर्षवर्धन ने भी कुछ किताबें लिखे, वो भी पूछता है। उसके बाद फिर कुछ मुगल कालीन जो प्रमुख जो हिस्ट्रियंस हैं या प्रमुख जो लेखक हैं, उनसे भी जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं लिटरेचर। उसके बाद जो है आपका है इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ये महत्वपूर्ण जो घटनाएं, जो मैंने पहले भी चर्चा किया, करंट अफेयर्स का पार्ट्स है। तो ये महत्वपूर्ण जो घटनाएं रही है, चाहे ऐतिहासिक घटना हो या करंट अफेयर्स का घटना हो, ये महत्वपूर्ण घटना को देख लेना है। चाहे वो आकाशीय घटना क्यों नहीं हो, वो भी पूछता है। जैसे मान लो कभी कुछ चलता रहा, दिखाई देने लगता है, तो अगर वो कोई खगोलीय जिस समय ये घटना घटेगी, उस समय के इर्द गिर्द का 3 से 4 महीना जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उससे प्रश्न पूछने की ज़्यादा प्रबल संभावना रहता है, 8 महीना 9 महीना तक। उसके बाद फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स ऑफ इंडिया,
और जो इसमें जो है आपका स्वतंत्रता और सामाजिक आंदोलन जो है और उसके जो प्रमुख नेता रहे, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के जो हीरो रहे, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मैडम भिखाजी कामा, ये सभी, सरोजनी नायडू, ये सभी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन फ्रीडम फाइटर्स के नाम जानना है, इनके जुड़े हुए प्रमुख आंदोलन जानना है, इनके द्वारा कोई अगर किताब लिखा गया तो किताब को पढ़ लेना है। उसके बाद फिर है आपका सोशल मूवमेंट, जैसे सोशल मूवमेंट जो सामाजिक आंदोलन जो किए थे उनको भी देखना है। सामाजिक आंदोलन में जैसे सती प्रथा आंदोलन को समाप्त करने के राजा राममोहन राय का कदम देखना है। सामाजिक बुराइयों के लिए जो लड़ने वाले थे हमारे ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, इन सभी को भी देख लेना। ये भी महत्वपूर्ण शख्सियत है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1857 के इर्द गिर्द की जो घटनाएं रही है उससे भी एक प्रश्न पूछता है, जैसे सिद्धू कान्हू, इससे भी प्रश्न आता है। तो ये सभी चीज देख लेना है इसमें। उसके बाद है आपका कॉन्स्टिट्यूशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस एंड इट्स फीचर्स। अब जो है भारत का जो संविधान है, तो भारत के संविधान की जो प्रमुख बातें हैं, जैसे नागरिकता से जुड़ी हुई बातें हैं, मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई बातें हैं, राजनीति नीति निर्देशक तत्व से जुड़ी हुई बातें हैं, और जो सरकार का जो फिनेंशियल एक्सरसाइज होता है उससे जुड़ी हुई बातें हैं, रिजर्वेशन से संबंधित जो प्रोविजंस उससे जुड़ी बातें हैं, राजभाषा से जुड़ी हुई जो बातें, वो राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी जो लगाती है वो सभी बातें, ये सभी बातें, या राष्ट्रपति की जो पावर है, जिस पावर को एक्सरसाइज करते हैं, कुछ स्पीकर की जो पावर है उसको देखेंगे, कुछ पार्लियामेंट के टर्म्स को देखेंगे, जैसे कॉरम, जीरो आवर, जिसको शून्यकाल कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है आपका सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव बॉडी है और स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको देख लेना। जैसे जो हिरार्की है, प्रशासनिक हिरार्की में जो एग्जीक्यूट करने वाले जो होते हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधान पालिका होता है ना, न्यायपालिका, तो जो कार्यपालिका होता है वो एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी होती है, और लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया जिसका काम है लॉ को बनाना। जैसे स्टेट असेंबली हो गया राज्य में, और देश में हो गया आपको पार्लियामेंट हो गया हम लोगों का। उसी प्रकार जुडिशियल सिस्टम देखना, न्यायिक व्यवस्था, जैसे न्यायिक व्यवस्था में देखना, हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है उसका लेयर देखना। जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के लिए जज की जो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और जो लोअर कोर्ट होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी प्रश्न पूछता है। ये जुडिशरी सिस्टम है, इस सिस्टम में जो प्रश्न पूछने की संभावना रहती जज के लिए, जो दिया जाता है क्राइटेरिया, उसको ज़्यादा पूछा जाता है। और उस समय के जो चीफ जस्टिस होंगे, जिसमें एग्जाम कौन होता है, तो उस एग्जाम के लिए चीफ जस्टिस महत्वपूर्ण रहता है। कोई नया जज का अपॉइंटमेंट वाली कोई घटना हो तो उस घटना को देख लेना है। उसके बाद है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका सिटीजनशिप, जिसको नागरिकता कहते हैं, जो मेन ही कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, नागरिक के जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक कर्तव्य है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए प्रश्न, ये आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल का जो है उसके सिलेबस पर हम लोग ने चर्चा कर दिया। अब इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और साइंस से जुड़े हुए प्रश्न कौन कौन पूछे जाएंगे उस पर हम डिस्कस कर देंगे। और फिर जो है आपको रीजनिंग के बारे में भी बता देंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।